प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक और नया टॉपिक पढ़ाएंगे। वो है वाक्य में एक से अधिक कर्म होने पर। एक से अधिक कर्म होने पर इससे पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई वाक्य में एक से अधिक क्रिया होने पर, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य में एक से अधिक कर्म होने पर। देखो, कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। अर्थात एक तो सजीव कर्म लिविंग ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसको दूसरे भाई उसी भाषा में लिविंग ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम देखो, मैं इसे जो लिख रहा है इसे पढ़ूंगा। जब हम हिंदी वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं तब अगर हम सजीव कर्म को पहले लिखते हैं तो निर्जीव कर्म सीधा ही उसके बाद आ जाता है, परंतु जब हम निर्जीव कर्म को पहले लिखते हैं तो सजीव कर्म से पहले टू लगाना पड़ता है। ये ज़रूरी है। तो हम कैसे पहचाने भाई वाक्य में कि ये सजीव है कि निर्जीव है? इसके लिए मैंने यहाँ नोट लगा दिया है कि अगर क्रिया में किसको प्रश्न बना करके कोई वाक्य दे रखा है, उसमें किसको का प्रश्न बना करके और पूछने पर या लिखने पर जो उत्तर आता है तो वो सजीव कहलाता है। देखो, ये वाक्य मैंने उदाहरण के लिए दिया है। जैसे मोहन ने मीरा को 10 रुपये दिए, तो इसमें हम प्रश्न बनाते हैं किसको। तो मोहन ने किसको 10 रुपये दिए, तो उत्तर आ जाएगा मीरा को। तो मीरा क्या है? यहाँ सजीव कर्म है। अब दूसरा क्या है कि अगर हम क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर आता है वो निर्जीव कहलाता है। अब इसी वाक्य को लेते हैं हम। मोहन ने मीरा को 10 रुपये दिए, तो मोहन ने मीरा को क्या दिया, तो उत्तर आ जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये दिए साहब। तो जो 10 रुपये है ये निर्जीव कर्म है। तो इसको हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। नीचे चल के देखो, जैसे उसी वाक्य को लेते हैं जो ऊपर था, मोहन ने मीरा को 10 रुपये दिए। तो इसकी अंग्रेजी आप जानते हैं, ये बनाएंगे इसकी और पहले मीरा को लिखते हैं। तो इसमें मीरा सजीव कर्म है, तो सजीव कर्म को हम पहले लिख रहे हैं। देखो, तो क्या है कि मोहन गेव मीरा 10 रुपीज़। सीधा सीधा आ गया 10 रुपीज़। दोनों कर्म आ गए, पहले सजीव लिख दिया तो निर्जीव में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम यहाँ देखो निर्जीव को लिख रहे हैं पहले नंबर 2 पर कि मोहन गेव 10 रुपीज़। मोहन गेव 10 रुपीज़ टू मीरा। तो मीरा यानी निर्जीव कर्म से, वो सजीव कर्म से पहले टू लगाना पड़ा है अगर हमने निर्जीव कर्म को पहले लिख दिया है तो। चलो देखो, दूसरा उदाहरण देखते हैं कि रामू गोपू को एक गाय देगा। रामू गोपू को एक गाय देगा। तो पहले वाक्य में क्या था कि भाई मीरा और 10 रुपये दो कर्म थे और दोनों में दिख रहा था कि भाई 10 रुपये तो निर्जीव है और मीरा सजीव है, तो ये तो लिविंग नॉन लिविंग हो रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए आप, रामू गोपू को एक गाय देगा, तो गोपू भी विज्ञान की भाषा में सजीव है और गाय भी सजीव है। तो फिर यहाँ कैसे? तो प्रश्न मैंने वही बताया था कि भाई किसको लगाने पर जो उत्तर आएगा तो वो सजीव है। तो देखो, ये सजीव को हम पहले लिखते हैं किसको, तो किसको यानी गोपू को। तो गोपू को पहले लिखेंगे तो निर्जीव कर्म सीधा आ जाएगा। रामू बिल गिव गोपू एकाव, सीधा हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम निर्जीव को पहले लिखते हैं यानी क्या वाले उत्तर को, तो रामू गोपू को क्या देगा, तो एक गाय देगा। इसको हमने पहले लिखा है यहाँ, रामू बिल गिव एक काव। तो गोपू यानी सजीव कर्म से पहले टू लगाना पड़ा है। अब देखो, इसको ऐसे ही नहीं कि भाई छोटे छोटे वाक्य बने, हम लंबे वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन होते दो ही तरह के। देखो, रामू ने मीरा, शीला और राधा को 4 पेन, 2 किताब और 6 केले क्यों नहीं दिए? इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं इसको, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम पहले सजीव कर्म को लिखते हैं यानी किसको दिए, मतलब वो तो किसको दिए, मीरा को, शीला को, राधा को, तो इनको पहले लिख देते हैं। भाई डेड रामू नॉट गिव मीरा शीला, कॉमा लगा देंगे और लास्ट में एंड राधा, तो इसमें सजीव पहले लिख दिया। 4 पेन्स, ये निर्जीव आ रहा है, कॉमा 2 बुक्स एंड 6 बनानाज। तो हम देख रहे हैं कि सजीव को पहले लिख करके निर्जीव के पीछे कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हम यहाँ निर्जीव को पहले लिख रहे हैं। देखो, तो वाई डिड रामू नॉट गिव,
क्या रहा है, 4 पेंस एंड एनर्जी पे लिख रहे हैं, कॉमा 2 बुक्स एंड 6 बनानाज। अब सजीव को जो चालू करते हैं तो पहले कर्ता के सामने, वो कर्म के सामने 2 लगाना पड़ता है, 2 मीरा और कॉमा शीला एंड राधा। लेकिन आप देख रहे होंगे हम तो दिए दिए जैसे वाक्य बन रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, दूसरे वाक्य भी बनते हैं। जैसे अध्यापक ने हमको अंग्रेजी पढ़ाई या कुछ भी और दूसरे वाक्य, तो उनमें भी ऐसे, जैसे अध्यापक ने हमको अंग्रेजी पढ़ाई, तो किसको पढ़ाई, हमको, यानी हमको अगर हम पहले लिखेंगे तो अंग्रेजी सीधी आ जाएगी। जैसे पढ़ाई तो टीचर, सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें, टॉट अस इंग्लिश, टीचर टॉट अस इंग्लिश, किसको, यानी हमको। अगर इसको ऐसे लिखते हैं सजीव कर्म को, यानी इसको पहले लिख दिया हमने तो सीधा इंग्लिश आ गई। लेकिन जब हम इंग्लिश को पहले लिखते हैं कि टीचर टॉट इंग्लिश, तो 2 अस लगाना पड़ेगा उसमें। इस तरह से आप समझेंगे और करेंगे इसको। मतलब दूसरी क्रिया भी आती है कहीं तो दिए आ रहे हो, तो इस तरह से इन वाक्यों को समझेंगे कि भाई कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये मैंने पूरा बता दिया। इस तरह से समझेंगे और इनको ये वाक्य रचना करना सीखेंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।